विधानसभा उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लहराया परचम। 94,121 वोट से जीते। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ये जीत जरूरी था। मोदी शाह का विरोध कर पटेल सियासत में बढ़ने वाले का बीजेपी में हार्दिक स्वागत। सियासी गणित के कारण भाजपा की पटेलों की लुभाने की कोशिश। हर वायरस के लिए डीएनए की हिमाचल में ही होगी जांच। मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी में जीनोम सीक्वेंसिंग की पहली लैब स्थापित। धर्म गुरु दलाई लामा बोले, परम सुख के लिए बौद्ध चित्त की प्राप्ति जरूरी। बौद्ध चित्त ही सभी सुखों का मार्ग। आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 56,000 के पार। और आकाशगंगा में है 4 एलियन सभ्यताएं, धरती पर कर सकती है हमला, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी सहित सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया। 13 चरणों में हुई मतगणना के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 94,121 वोटों से जीत दर्ज की। उपचुनाव के लिए 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,147, बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर धामी को 97,268, सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409, निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 3,099 और नोटा में 372 मत आए। वहीं सीएम धामी की जीत से भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ धामी की जीत का जश्न मना रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना बेहद जरूरी था। वहीं सीएम धामी ने कहा है कि मैं चंपावत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। बता दें कि चंपावत विधानसभा में उपचुनाव के तहत 31 मई को मतदान हुआ था। इस उपचुनाव में लगभग 64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री धामी और भाजपा के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि पार्टी ने वरिष्ठ मंत्रियों सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में इसी वर्ष हुए विधानसभा के आम चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतकर भाजपा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खमीटा से हार गए थे। इस हार के बावजूद पार्टी आला कमान ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया था। धामी ने 23 मार्च को लगातार दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधायक बनना है। इसलिए चंपावत विधानसभा का उपचुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी महत्वपूर्ण हो गया था। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। हार्दिक पटेल का नाम मौजूदा समय में उन गिने चुने नेताओं में शामिल है जिनकी राजनीति मोदी शाह का विरोध कर आगे बढ़ी और जनता के बीच समर्थन जुटा पाए हैं। गुजरात में पाटीदार आंदोलन के कारण 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था। गुजरात में पाटीदार समुदाय की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और कुल 182 विधानसभा सीटों में से 70 पर पाटीदार समुदाय का प्रभाव माना जाता है, या फिर कहे तो जीत हार तय करते हैं। गुजरात के कुल वोटरों में 14% पाटीदार वोट है, जिसमें कड़वा और लेउड़ा पटेल आते हैं। हार्दिक पटेल कड़वा पटेल है। पटेल समुदाय 1980 से भाजपा के वोटर रहे हैं। 2015 में हार्दिक पटेल ने पाटीदार समुदाय का आंदोलन छेड़ा था, जिसका प्रभाव 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा था। इस चुनाव में हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को समर्थन दिया था और कांग्रेस ने गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से 77 सीटें जीतकर बीते 3 दशक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं भाजपा ने इस चुनाव में 99 सीटें जीती थी।
भाजपा नेतृत्व को पता चला है कि अगर 2012 वाले विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को दोहराना पड़े तो पटेल समुदाय के बड़े हिस्से का वोट फिर से चाहिए होगा। इस कारण से भाजपा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बनाया है। वहीं राजनीति पंडित इसे नरेश पटेल के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच एक डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है। नरेश लेउवा पटेल है और इनका पटेलों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी अब हर वायरस के डीएनए और आरएनए की जांच होगी। हिमाचल प्रदेश के नेर चौक मेडिकल कॉलेज में कोरोना समेत अन्य वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब स्थापित हो गई है। मानकों के अनुसार करीब 1.5 करोड़ रुपए से बनी इस लैब को स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम की हरी झंडी मिल चुकी है। करीब 1 सप्ताह के भीतर ये लैब काम करना शुरू कर देगी। इस लैब के संचालित होने के बाद वायरस के विभिन्न रूपों का पता लगाया जा सकेगा जो भविष्य में पनप सकते हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश से सैंपल दिल्ली की NCDC लैब में भेजे जाते थे और रिपोर्ट के लिए 20 दिन इंतजार करना पड़ता था। इतने लंबे समय में खतरनाक वायरस और बढ़ने की आशंका बनी रहती थी। अब रिपोर्ट समय पर मिलने के लिए जल्द इलाज में सुविधा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में लैब स्थापित होने से किसी भी वायरस की DNA और RNA रिपोर्ट 1 या 2 दिन बाद मिल सकेगी। मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर भवानी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब स्थापित हो चुकी हैं। ये प्रदेश में पहली लैब होगी। इस लैब को चलाने के लिए चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को दिल्ली के प्रशिक्षक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस लैब को 1 सप्ताह के भीतर शुरू करने की योजना है। धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा है कि बौद्ध चित्त से हटकर कुछ नहीं है। बौद्ध चित्त बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे स्वयं का हित हो या दूसरों का हित हो, चाहे अभी का सुख हो चाहे अंतिम परम सुख। सभी स्थितियों में बौद्ध चित्त का अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है। मुख्य बौद्ध मंदिर मैक्लोडगंज में तिब्बती युवाओं के लिए चल रही 2 दिवसीय टीचिंग के दूसरे दिन धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा कि बौद्ध चित्त से हटकर कुछ नहीं है। मनुष्य अगर दिन के तीनों समय के सुख चाहते हैं तो बौद्ध चित्त की प्राप्ति करनी चाहिए। बौद्ध चित्त ही सभी सुखों का मार्ग है। दलाई लामा ने कहा कि जीवन को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो हमें प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है। इसके बिना सफल जीवन संभव नहीं है। हम सभी के मन में प्रेम और स्नेह है। खासकर नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु से हमें और भी ज्यादा प्रेम करना चाहिए। दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं उनके प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि अगर मन में प्रेम है तो आप कहीं भी जाएं, आप सुखी होंगे। मन में क्रोध ईर्ष्या रखकर चलने वाले को सुख नहीं मिलेगा। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो सद हृदय वाले व्यक्ति बने। सुख अगर मूल है तो वो हमारा प्रेम है। क्रोध को एक शत्रु के रूप में मानना चाहिए। इसका त्याग कर हम सुखी जीवन जी सकते हैं। अमेरिकी बाजारों से मिले दिवाली के संकेत से हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। कारोबार की शुरुआत में 30 अंक वाला सेंसेक्स 427.49 अंक चढ़कर 56,245.60 पर खुला। वहीं 50 अंक वाले निफ्टी में शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स के 30 में से 26 शेयर में तेजी दिखाई दी। दूसरी तरफ 2 दिन की गिरावट के बाद अमेरिकी बाजार में खरीदारी देखने को मिली। डाउ 435 पॉइंट उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटी शेयर में आई तेजी से नेस्डेक में 2.7% का उछाल देखा गया। अमेरिकी बाजारों में शुरुआत सुस्त हुई लेकिन बाद में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आज यूके, चीन, हांगकांग, ताइवान और थाईलैंड के बाजार बंद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार शाम के समय शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी गिरावट पर रोक लग गई। 30 शेयर पर आधारित बीएससी सेंसेक्स कारोबार के अंत में 436.9 अंक उछलकर 55,818.1 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105.2 अंक की बढ़त के साथ 16,628 अंक पर बंद हुआ। ब्रह्मांड में एलियन के अस्तित्व को लेकर सालों से बहस जारी है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन दुनिया में आए दिन एलियंस को लेकर अजीबोगरीब दावे किए जाते हैं। अब वैज्ञानिकों ने एलियंस के खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है।
शोधकर्ता के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 4 एलियन सभ्यताएं मौजूद है। उनका मानना है कि एलियन सभ्यताएं धरती पर हमला कर सकती हैं। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एलियन धरती पर हमला करेंगे या नहीं, फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन एस्टेरॉइड के हमले से धरती का विनाश होगा। प्रिंटिंग डेटाबेस आर्काइव में यह रिसर्च प्रकाशित किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एलियन सभ्यता धरती पर हमला करती है तो क्या होगा। स्पेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ विंगो के डॉक्टरल स्टूडेंट इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अल्बर्टो कैबोरेलो ने 1977 में अंतरिक्ष से आए वाओ सिग्नल के स्रोत का पता लगाया है। अल्बर्टो ने चेतावनी दी है कि मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने में वैज्ञानिक सावधानी बरते। हालांकि माना जा रहा है कि अल्बर्टो की यह रिसर्च अभी एक कल्पना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें।